Okay, so we are going to do vitamin B12, which is also known as cobalamin. इसके अंदर ऑब्वियसली सोर्सेज जैसे लिवर, मीट, फिश, एग, मिल्क, चीज आएगा। ठीक है, ये एब्सेंट रहता है प्लांट फूड के अंदर। तो ये इसके क्या मतलब है कि वीगन्स जो हमारे रिस्क पे हैं। ठीक है, इसका बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है, 3 मिलीग्राम, सॉरी माइक्रोग्राम ही होता है, बट स्टिल लोगों को डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि मेजरली प्लांट में नहीं होता है, मेजरली आपके यही होता है, लिवर, मीट, फिश, एग्स, ये सब चीजों में होता है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है इसकी एक्टिव फॉर्म। तो यार एक्टिव फॉर्म में सबसे पहले वी हैव द मिथाइल कोबालामिन, फिर डी ऑक्सी। ठीक है, क्या ये भाई, डी ऑक्सी एडेनोसाइल कोबालामिन। ठीक है, मिथाइल कोबालामिन एंड डी ऑक्सी एडेनोसाइल कोबालामिन। देन इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक फैक्टर नाम की चीज होती है, हमारे पैराइटल सेल से रिलीज करते हैं, उसकी वजह से हमारी फूड के अंदर जो हमारा बीटल होता है वो अब्जॉर्ब हो पाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टर्मिनल इलियम अब्जॉर्प्शन के बारे में। टर्मिनल इलियम जो है इसका अब्जॉर्प्शन होगा और इसका ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसकोबालामिन 2 से। ठीक है, फंक्शन क्या है, सबसे पहले माइलिन मेंटेनेंस। ठीक है, वरना झिंझनी होती है पैर में। और क्या, होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन बनाता है, और मिथाइल मैलोनिल कोए से सक्सिनाइल कोए बनाता है। ठीक है, और फिर डीएनए सिंथेसिस और आरबीसी मैच्योरेशन। ये तो हमारे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री टाइप शिट आ गए कि डीएनए और आरबीसी। डीएनए क्या होगा कि उसका सिंथेसिस होगा, आरबीसी क्या होगा उसके मैच्योरेशन होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, B12 वाली दिक्कत है। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, क्यों, क्योंकि हमारे माइलिन की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है इस वजह से। और डीमाइलिनेशन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये भी है ना। ये डीजनरेशन एक तरह का आपको याद रखना है, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन। तो वेरी नाइस, आप याद रख सकते हैं। मुझे कुछ खास ऐसा शौक है नहीं तो मैं नहीं करूँगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ परनीशियस अनीमिया है। परनीशियस अनीमिया जो है हमारा, उसमें क्या होता है कि हमारा पैराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इससे हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाता है। तो परनीशियस अनीमिया जो है हमारा, यू कैन सी यहाँ पे पैराइटल सेल नहीं है तो हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑब्वियसली कितनी कम है। फिर अब हम B9 पे आ जाते हैं। B9 इज ऑल्सो इजी। आप यहाँ पे थोड़ी सी ये चीजें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं जो कि इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल इंटरेस्टिंग, नॉट गोना लाई, बट या लेट अस स्टार्ट। सो B9 का सबसे पहले यार हमारा एक्टिव फॉर्म क्या है, टेट्रा हाइड्रोफोलेट, THF। ठीक है, इट इज द एक्टिव फॉर्म। इसका जो फोलिक एसिड है, आपने देखा होगा प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर थोड़ा वो हो जाता है। ठीक है, तो एडल्ट के अंदर 200 होता है हमारा फोलेट की जरूरत। ठीक है, माइक्रोग्राम्स में। प्रेगनेंसी में डबल हो जाती है, 400 हो जाती है। लैक्टेशन में थोड़ी कम, 100 से कम हो जाती है, 300 हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रेंज हमें दिख रही है यहाँ पे। फिर आपकी सोर्सेस क्या है, फोलेट भाई देखो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आप एग्स ऐड कर लो कहीं पे भी, मिल्क इसमें नहीं है होगा, शायद मिल्क में नहीं होता। ठीक है, फ्रूट्स, सीरियल्स, डेयरी, देख डेयरी 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 डेयरी। ठीक है, फिर ये ऑरेंजेस, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ब्रोकली, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, ये 4 चीजें आप याद रखो, आपको हो जाएगा काम, है ना। THF जो है हमारा एक कार्बन की यूनिट को ट्रांसफर करता है, इसका फंक्शन है। ये क्यों चाहिए पड़ता है आपको, प्यूरिन सिंथेसिस, DTMP सिंथेसिस, DNA सिंथेसिस, ग्लाइसिन सेरीन मेटाबॉलिज्म एंड मेथिओनिन सिंथेसिस। आपने देखा यहाँ पे ये होमोसिस्टीन से मेथिओनिन बन रहा है, यहाँ पे मेथिओनिन सिंथेसिस होगी आपकी, इसके थ्रू से भी होगी। ठीक है, तो पहले तो आप ये याद रख लो इसके फंक्शंस क्या है ना। फिर हम पढ़ने वाले हैं फोलेट ट्रैप, जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिस इज वेरी ऐसे इंटरेस्टिंग द चैप्टर, दिस वन B9 इज हैज टू बी माय फेवरेट। ठीक है, तो क्या है पहले तो कि किस किस के काम में आ रहा है, किस किस की सिंथेसिस, मेजरली सिंथेसिस कर रहा है। मेथिओनिन की सिंथेसिस कर रहा है क्या, हाँ जी कर रहा है। यहाँ पे फिर ग्लाइसिन और सेरीन मेटाबॉलिज्म करा रहा है क्या भाई, देखो जरा आप, लाइसिन एंड सेरीन का मेटाबॉलिज्म करा रहा है। चलो इसको हटा दो, हम अभी सिर्फ सिंथेसिस सिंथेसिस पढ़ रहे हैं ना, तो इसको मान लो, बट नहीं हटाते यार, काम आ जाएगा। ठीक है, प्यूरिन सिंथेसिस, DTMP सिंथेसिस, DNA सिंथेसिस, मेथिओनिन सिंथेसिस। तो PDD, छोटा डी बड़ा डी, और मेथिओनिन तो पता ही है। तो P यानी प्यूरिन, D छोटा डी DTMP, और बड़ा डी यानी DNA। ठीक है, DNA तो हमारा अभी आगे भी हो रहा था, B12 से भी हो रहा था हमारा। यहाँ पे भी चल रहा था B12 है ना ये हमारा। आगे बढ़ते हैं, चलो क्या पढ़ रहे थे हम, हाँ, क्योंकि ग्लाइसिन सेरीन मेटाबॉलिज्म डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। B7 B9 आर ऑलमोस्ट लाइक चड्डी बडीज। ठीक है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होंगे आपके। ठीक है। और हाइपर होमोसिस्टिनीमिया बेटा, क्योंकि आपका मिथुनिन बन नहीं पा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। ठीक है। फोलेट के एंटागनिस्ट याद रख लो, मुझे सिर्फ मेथोट्रेक्सेट याद रहता है, इसलिए मुझे कोई चीज याद नहीं रहती, तो यहाँ पे एक ही याद रखो, मेथोट्रेक्सेट। ठीक है। फोलेट ट्रैप का मैकेनिज्म क्या है कि यार देखो, विटामिन बी 12 हमारा कम हो गया तो मिथुनिन सिंथेसिस की एक्टिविटी कम हो जाएगी, होमोसिस्टीन से मिथुनिन नहीं बन पाएगा। तो जो हमारा N5 मिथाइल THF जो है, हमारा THF में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा। ठीक है। इसलिए हमारा जो THF है ना, वो अनअवेलेबल हो जाएगा। मतलब क्या बोला मैंने, आप समझो। N5 मिथाइल THF नहीं बन पा रहा, THF अनअवेलेबल हो गया, फोलेट की डेफिशिएंसी होगी। ये तुम्हारा एक्टिव फॉर्म था, THF इज हमारा एक्टिव फॉर्म, तो डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा हमारा, इसकी वजह से हमारे मैकेनोप्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा। ठीक है। तो फोलेट हमारा है, एंजाइम मिथाइल THF की तरफ ट्रैप्ड है। ये कैसे काम करते हैं मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। हम्म, देखो ये मिथाइल ट्रांसफेरेज है ये। ठीक है। होमोसिस्टीन से मिथाइलिन बनेगा, और हमारे पास इससे हमारा ये बनता है कोबालामीन से मिथाइल को, तो समझ जाए तो मैं लिख लेना। ठीक है। क्या लिखना है? ठीक। हम्म हम्म, हम्म, मिथाइल फिर मिथाइल कोबालामीन बनेगा हमारा। कोबालामीन, और इसकी वजह से हमारा THF बनेगा। क्योंकि आपने जब B12 पढ़ा था, तो ये एंजाइम था। ठीक है।